Welcome to the Unarchived Tales. प्राचीन काल के आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको सॉल्व करना मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए भी काफी मुश्किल है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग भले ही हजारों सालों पहले बीत चुके हैं, पर आज भी उनको हम अपने ग्रंथों और पुराणों में पढ़कर उजागर कर सकते हैं। इन्हीं ग्रंथों में काफी कुछ ऐसा लिखा है जिस पे विश्वास करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज पे विश्वास करने के लिए हमें अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं अनसॉल्व्ड एंशिएंट मिस्ट्रीज की। भारत देश कई रहस्यों का देश है। हम किसी भी चीज को रहस्य तभी बोलते हैं जब हम उसकी कड़ियां जोड़ नहीं पाते या जब हम उसके बारे में पता नहीं लगा पाते। ऑनेस्टली, जो कोई भी चीज इतिहास के पन्नों में अनसॉल्व्ड रह जाती है उसे ही हम रहस्य कहते हैं। रावण सही में काफी विद्वान थे। कहा जाता है कि जब उनका प्रभु श्री राम के साथ युद्ध हुआ था तब वो उनसे उम्र में काफी बड़े थे, पर उम्र का तकाजा उनके कुकर्म को उनकी मृत्यु की तरफ ले जाने से बचा नहीं पाया। रावण भगवान शिव के काफी बड़े भक्त थे और त्रेता युग में काफी हद तक राक्षस प्रवृत्ति के सारे लोग भगवान शिव को ही काफी मानते थे। रावण ने तो एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काट दिए थे, पर जब वो 10वां सिर काटने ही वाले थे तब साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो अपना 10वां सिर काट नहीं पाए। भगवान शिव ने तब खुश होकर रावण के सारे सिर पुनर्स्थापित कर दिए। डिवोशनल होने के साथ साथ रावण भूगोल ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान और विज्ञान में भी काफी रुचि रखते थे। रामायण में कई बार रावण के पुष्पक विमान का जिक्र भी किया गया है। क्या आपको पता है, असलियत में पुष्पक विमान रावण का नहीं बल्कि उनके सौतेले भाई कुबेर का था। सिर्फ पुष्पक विमान ही नहीं बल्कि पूरी लंका कुबेर की ही थी। रावण ने कुबेर के साथ युद्ध करके उनका धन, उनकी सेना, उनका पुष्पक विमान और उनका राज्य लंका भी उनसे छीन लिया था। उस युद्ध में रावण से बचने के लिए कुबेर को उनके राज्य के यक्षों ने 2 विमानों का इस्तेमाल करके उनको वहां से बचाकर हिमालय की पर्वतमाला में छुपा दिया था। और इस कथा का जिक्र वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में किया गया है। अब इस बात से ये तो पता लग चुका है कि हमारे प्राचीन काल में पुष्पक विमान के अलावा भी कई सारे विमान थे। यहां तक कि उस घटना के लाखों साल बाद द्वापर युग में भी एक विमान का जिक्र है, जिसको राजा शाल्व ने कृष्ण नगरी द्वारका पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब जहां तक मुझे पता है कि इन विमानों का निर्माण स्वयं रावण और कुबेर ने तो नहीं किया था। वे विमान उनको दिए गए थे और हमारे पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा और मैं दानव को ही इन विमानों के निर्माण का असली ज्ञान था। ये विमान आज के विमानों की तरह फॉसिल फ्यूल से तो नहीं चलते थे, बल्कि इनको उस समय मर्क्यूरी से चलाया जाता था। इन विमानों में उस समय मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन हुआ करते थे, जो आज के मॉडर्न प्लेन्स के हिसाब से भी काफी एडवांस्ड और पावरफुल थे। श्रीलंका में रिसेंटली खोजकर्ताओं ने कई सारी कार्विंग्स और कुछ कहानियां भी डिस्कवर की हैं, जो पुष्पक विमान के रहस्यों को एक नई रोशनी से देखने में मदद करते हैं। श्रीलंका के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में एक गुफा है, जहां जब एविएशन एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट शशिधारा तुंगे की टीम ने छानबीन चालू की तब वहां उन्हें कई सारे चिन्ह और निशान मिले। ये निशान और कार्विंग्स नए नहीं थे। असल में कार्बन डेटिंग के बाद इनको हजारों साल पहले का बताया गया था। प्राचीन श्रीलंकन डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट्स को यूज करके जब इन चिन्हों को डिकोड किया गया तब पता लगा कि ये निशान किसी ऐसी चीज के इशारे कर रहे हैं जिसको शायद अभी तक कभी हमने सोचा भी नहीं। इन निशानों और चिन्हों को डिकोड करके ये पता लगा कि रावण की यात्रा सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं थी, वो अंतरिक्ष की सैर भी कर सकते थे। और जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा और सुना तो मुझे आप सभी लोगों की तरह ही इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। जैसे हमें पता है कि अंतरिक्ष में वैक्यूम है और वहां टेम्परेचर भी काफी ज्यादा कम होता है, तो आखिर कैसे रावण ने इस बाधा को पार किया होगा? क्या उस समय भी कोई स्पेस सूट या
ऐसी कोई मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जो उन्हें स्पेस की रेडिएशन और वैक्यूम से बचाती थी, या उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी। भारत में भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और छत्तीसगढ़ के चरामा में कुछ जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक्सकेवेशन के दौरान कुछ गुफाएं खोजी। चौंकाने की बात तो यह थी कि इन गुफाओं में भी स्पेसशिप और स्पेस सूट टाइप की कार्विंग्स थी, और इस टीम को ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के आर्कियोलॉजिस्ट मोहम्मद वसीम खान ने लीड किया था। पहले सबको यह कोई भद्दा मजाक लग रहा था, पर जब कार्बन डेटिंग के रिजल्ट सामने आए तब सबके होश उड़ गए। कुछ पेंटिंग्स और कार्विंग्स 2000 साल पुरानी थी और कुछ 10,000 साल पुरानी। कुछ लेखों में तो समय यात्रा का भी जिक्र किया गया था। कहा जाता है कि रावण को मोक्ष की प्राप्ति करनी थी और उनको मोक्ष प्राप्ति परमात्मा के हाथों ही मिल पाती। समाज में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रावण ने भविष्य देखा था और उन्होंने जानबूझ के सीता माता का हरण किया था, जिससे उन्हें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों मोक्ष प्राप्ति हो। हम सबको ये तो पता है कि रावण एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी थे, पर समय यात्रा के बारे में शायद हम में से काफी कम लोग ही विश्वास कर पाएंगे। मेरे लिए भी पर्सनली ये मानना काफी मुश्किल है, क्योंकि जब रावण के पास समय में हेरफेर करने की शक्ति होती भी तो वो पहली दफा गलत काम ही क्यों करते। हो सकता है उन्होंने ध्यान की मुद्रा में अपना भविष्य देखा हो, या उन्हें ऐसा कोई वरदान मिला हो। आपको क्या लगता है इस समय यात्रा के बारे में? अपनी राय जरूर हमें कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स में दें। Thank you for listening to our podcast on Ancient Indian Mysteries. अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें। अगर आप कुछ नए विचार या कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल _unarchived पे मैसेज करें। And you can also email us on talkwiththeunarchived@gmail.com। हम आशा करते हैं कि आज इस पॉडकास्ट से आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिला। आगे ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। Until then, have a nice day.